बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी वो मौजूदा विधायक मेरे भाई जनाब सालम साहब उर्फ गुड्डू जमाली साहब और मंच पर बैठे हुए तमाम सियासी नेता, मेरे जमात के रुफ़क़ा, मौजूद हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मीटिंग में शिरकत की और यकीनन इतनी बड़ी तादाद में, ये जो हजारों की तादाद में इंसानी सरों का समंदर नजर आ रहा है, वो इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 7 मार्च के दिन आप तमाम लोग एक होकर मुत्तहिदा तौर पर एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह आप जालिमों को शिकस्त देंगे, फिरका परस्तों को शिकस्त देंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से आप गुड्डू जमाली साहब को दोबारा मुबारकपुर से अपना विधायक बनाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे कमर कमाल साहब आजमगढ़ सदर के मजलिस के प्रत्याशी हैं, अब्दुल्ला साहब गोपालपुर से मजलिस के प्रत्याशी हैं, अब्दुल रहमान निजामाबाद से मजलिस के प्रत्याशी हैं, जावेद आलम दीदारगंज से है, पंकज मौर्य सगरी से है और महेंद्र प्रताप सोनकर साहब जो जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा साहब की है, वो मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी है, उनका निशान गैस का सिलेंडर है। हमारे जिला सदर नदीम साहब, विधानसभा सदर शालम साहब, यूथ सेक्रेटरी अयाज अहमद साहब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब शालम साहब का और गुड्डू जमाली साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनने के लिए राजी हुए और उन्होंने मुबारकपुर की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को बुलंद किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में मुझे मुबारकपुर आने का मौका इनायत फरमाया। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं मुबारकपुर के इस मुबारक सरजमीन पर आप जैसे मुबारक लोगों के दरमियान में खड़े होकर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि गुड्डू जमाली साहब को जो टिकट काटा गया वो सिर्फ उनका नहीं काटा गया बल्कि मुबारकपुर की जनता को धोखा दिया गया था। अब ये मुबारकपुर की आवाम और जनता को इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस बेइज्जती के खिलाफ और आपके हक को लेने के लिए 7 मार्च के दिन आप तमाम को मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल वतन के निशान पर करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि भारत हमारा वतन अजीज है
उत्तर प्रदेश की सियासत है, इसकी एक तल हकीकत ये है कि जब तक आपके पास आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा। अगर आज आप मुबारकपुर से और आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश में जो आखिरी मरहले के चुनाव होने जा रहे, यहां पर आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो ये कामयाबी आपकी होगी, क्योंकि आपकी सफों से एक नेता निकलेगा। कोई मुझसे सवाल कर सकता है कि मुबारकपुर को ओवैसी तुम आ रहे हो और गुड्डू जमाली के लिए वोट की बात कर रहे हो, क्या गुड्डू जमाली 2 मर्तबा के विधायक नहीं है? हाँ, गुड्डू जमाली 2 मर्तबा के विधायक है, मगर उस 2 मर्तबा में और अब तीसरी मर्तबा की कामयाबी जो होगी उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। क्या फर्क होगा बताओ, क्या फर्क होगा? फर्क ये होगा कि 2 मर्तबा गुड्डू जमाली को जिस पार्टी से वो वाबस्ता थे उनको रोका जाता था। आज जब गुड्डू जमाली आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, वोट से कामयाब होगा तो वो आपका नेता होगा, गरीबों का नेता होगा। ये फर्क है, ये आपका लीडर होगा। और आपके दरमियान में खड़े होकर मैं जनाब गुड्डू जमाली साहब को कह रहा हूं कि जब अल्लाह और मुबारकपुर की जनता आपको अपने दुआओं से, मोहब्बत और वोट से कामयाब करेगी तो गुड्डू जमाली साहब जब आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो आप उस विधानसभा में मुबारकदा नहीं करेंगे बल्कि आपकी आवाज को उठाएंगे। तो अब आपको मालूम हो गया कि अब आप गुड्डू जमाली को जब वोट डालेंगे तो अपने नेता के लिए वोट डालेंगे। कल तक गुड्डू जमाली आपके पास आते थे तो किसी और नेता के बारे में आप उनको सत्ता देते थे। आज ये आपकी लड़ाई है, गुड्डू जमाली की लड़ाई नहीं है, ये आपको नेता बनने की लड़ाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुबारकपुर की मुबारक सरजमीन जहां पर जामियातुल अशरफिया है जो 120 साल पहले उसको कायम किया गया, जहां पर तौहीद की शमा को रोशन किया गया और उस तौहीद की शमा की रोशनी ना सिर्फ इस मुल्क में, ना सिर्फ बर्रे सगीर में, बल्कि दुनिया के कोने कोने में मिसबाही पहुंच कर तौहीद की शमा को जला रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मुबारकपुर में जामिया अरेबिया अहयाल उलूम, मदरसा अरेबिया दारुल तालीम और मदरसा बाबुल इल्म भी है। मैं इन तमाम मुदर्रिस को सलाम करता हूँ, इनके तमाम जिम्मेदारों को सलाम करता हूँ। इनके बुजुर्गों को अगर मौका मिलेगा तो मैं बजाते खुद जाकर उनके हाथ को चूमूंगा और उनके हाथ को लेकर अपने सर पर रखूंगा। और अगर वो इजाजत दे तो मैं इन उलमाओं की जूतियों को अपने सर पर उठाकर रखूंगा कि वो जो खिदमत अंजाम दे रहे हो उसको बयान करना भी अल्फाज का नाकाफी हो जाएंगे। मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे उलमाओं को, हमारे मुहद्दिसीन को, मुफ्तियों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनके इल्म से और फैज जारी कराए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो अहम बात आपके सामने मैं करना चाह रहा था कि इत्तेहाद, मुत्तहिद रहिए। अगर गुड्डू जमाली को या मजलिस के प्रत्याशियों को कामयाब करना है तो आप तमाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा। और याद रखिए हमारी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। तो इत्तेहाद जिंदगी देता है
और इंतशार मौत देता है। मैं आपको ये बताने भी आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सरजमीन दक्कन से जरूर आ रहा है, मगर मैं कोई आला परिवार या आला खानदान या कोई नवाब खानदान से निकल कर नहीं आया हूं। मेरे बुजुर्ग वकालत करते थे, आम आदमी थे, मेहनत और जुस्तजू की, कुर्बानियां दी, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, जालिम हुकूमतों के जुल्म को बर्दाश्त किया, मुकाबला किया। हमने पुलिस के जुल्म का शिकार हुए। आज असदुद्दीन ओवैसी जो तुम्हारे दरमियान में मुबारकपुर में खड़े होकर मैं अपनी बात को रख रहा हूं, मेरा सियासी सफर आसान नहीं था, मुझे भी जेल जाना पड़ा। मैं कोई रईस ज़ादे का बेटा नहीं हूं, मैं एक गयूर मुसलमान का बेटा हूं, जिसने मुझे ये सिखाया कि हालात का समझौता नहीं करना, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई को बयान करना, चाहे वो नमरूद का दरबार हो, चाहे फिरौन का दरबार हो, चाहे वक्त का हुक्मरान यजीद हो, मगर बात अपनी सच्चाई से करना। ये आज जो तुम्हारे सामने दीवाना खड़े होकर बोल रहा है, एक नहीं 4-5 मरतबा मुझे जेल को जाने का मौका मिला और हम 5 मरतबा हजरत पुलिस के दामाद बनकर जेल में थे। और हजरत पुलिस ने हमको 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने हमारी विधानसभा में हमको मारा, पीटा, रोड पर गिराकर हमको मारा, हमारे सर पर 18 टाके लगे, हमारी पीठ और पैर खून से लहूलुहान हो गई। आज हमारा सफर आसान नहीं था। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो सच्चाई के रास्ते पर निकलता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के लिए निकलता है, उसके रास्ते में तमाम बातिल ताकतें अपने कांटे दिखाते हैं, मगर जिसका अज़म और हौसला और नीयत में इखलास होगा, परवरदिगार उनको कामयाब और कामरान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चंद बुज़दिलों ने ये समझा कि ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाकर उसकी आवाज को बंद कर देंगे। मैं उन बुज़दिलों से कहना चाह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद से कहना चाह रहा हूं, मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो असल दिमाग है, जो मैं उन लोगों से मुखातिब हूं आज। हाँ, अगर अल्लाह ने तय कर लिया कि मेरी मौत होगी, मगर मेरी जबान तुम बनोगे ना मेरी जबान। मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आप मेरा काम करोगे। ये मेरा काम नहीं, आपका काम है। क्या आप डरोगे? क्या आप गोलियों से डरोगे? क्या आप जालिमों से डरोगे? क्या हुक्मरानों से डरोगे? क्या तुम मोदी से डरोगे? क्या तुम वकीलों से डरोगे? किससे डरोगे? बताओ, किससे डरोगे? 7 तारीख के दिन डरना नहीं, पुकार कर जाना पोलिंग बूथ को, हिम्मत से जाना पोलिंग बूथ को और पतन के निशान पर बटन दबाना, ये कहकर कि मैं यहाँ का विधायक बनने वाला हूं। करेंगे ना आप? करेंगे ना आप? मेरे अजीज, कि अगर गुड्डू जमाली या मजलिस के 8-10 प्रत्याशी जीत जाएंगे विधायक, दलित की बात करने के लिए है क्या? तो मालूम हुआ कि वो कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो वैसी यहां खड़े होकर कह रहा है, तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे। अगर मुबारकपुर का दलित आवाज देगा कि वैसी आ जाओ, अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है,
तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए जब 2019 में हैदराबाद की आवाम ने हमको चौथी मर्तबा रुकने पार्लियामान एमपी बनाया, तो हम जब हल्फ लेने के लिए गए तो बीजेपी के 300 एमपी नारा लगाना शुरू कर दी। हमको देखकर हमने भारत के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर हल्फ किया। उसके बाद हमने नारा लगाया जय भीम। तो बीजेपी के लोग एमपी सन्नाटे में आ गए, जबान कतर लिए, बात पे हमसे पूछे ये तुम्हारे दिमाग में कैसा आता है। हमने कहा दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बाबा साहब अम्बेडकर है। हमारी सोच और फिक्र में, हमारी सोच और फिक्र में किसी से नफरत नहीं है। हम कमजोरों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। जिस पर जुल्म हो रहा है उसके जुल्म को रोककर मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। मेरे भाई, आज का 2 मार्च का दिन मेरे लिए एक बहुत ही मुबारक दिन है कि आज मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 बरस हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपसे पूछेंगे कि मजलिस ने हैदराबाद में क्या किया। हमारे पास हैदराबाद में मजलिस ने 7 विधायक है, कोई मंत्री नहीं है, कभी सत्ता में नहीं गए ना जाएंगे, मगर हमने जिनसे वोट लिया उनके लिए हमने मेडिकल कॉलेज को कायम किया। जब कायम किया, 40 साल हो गए मेडिकल कॉलेज बनकर, इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर, MBA, MCA, स्कूल ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कॉलेज और 2-2 बड़े अस्पताल चलाते हैं जहां पर कम से कम पैसों में गरीबों का इलाज किया जाता है। और लोग फिर बोलेंगे ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन की भाषण के बारे में बोलते हैं। तो आपको बता रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने वहां पर एक सिम्हावानी महाकाली टेम्पल है और एक जंगम मेट में राघवेंद्र मंडपम है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इस मंदिर के, हमारे हिंदू भाइयों से, सरकार से उन्होंने 4 मल्टीपर्पस फंक्शन हॉल सरकार से मंजूर करवा। इन 2 मंदिरों के लिए 20 करोड़ सरकार ने मंजूर किए। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको बताएंगे कि हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद आएगी। अबू जहल, अबू लहब की नाजायज औलाद आएगी। यजीद के मुर्दार दिल रखने वाले भी आएंगे और आकर बोलेंगे बीजेपी है, भाजपा है, उसको क्या करेंगे। तो आप क्या जवाब देंगे उन लोगों को जब वो लोग भाजपा कहेंगे? तो आप बोलेंगे भाजपा को अगर मुबारकपुर से कोई हरा सकता है तो उसका नाम क्या है बताओ। जो भाजपा को यहां से हरा सकता है उसका नाम क्या है बताओ। आवाज में और ताकत आनी चाहिए, वहां से भी आनी चाहिए, वहां से भी आनी चाहिए। उसका नाम क्या है बताओ।
योगी और मोदी को रोक सकेगा उसका नाम बताओ। आप अखिलेश, बड़े और छोटे अखिलेश, देख लो जनता ने कह दिया कि 7 मार्च के दिन किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब सपा के लोग बोलेंगे ओवैसी तो जज्बाती भाषण देता है, आप भी दो ना अखिलेश, क्यों नहीं देते? कौन रोक रहा है आपको? और जो लोग आपको बोलेंगे जज्बात, नौजवानों को जज्बाती करता है ओवैसी, अरे याद रखो, मैं उन नौजवानों के बुजुर्गों को सलाम करता हूं, उनकी मां और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमको जज्बाती बनाया। अगर कोई दलित पर जुल्म हो रहा, किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म हो रहा और तुम्हारे दिल में जज्बात ना है तो वो मुर्दा है, इंसान नहीं है। याद रखो हमारी बात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जब इनसे पूछा गया कि कर्नाटका की उस बच्ची ने जो हिजाब और निकाब, जब अखिलेश से पूछा गया मुस्लिम वोट के बारे में बोलो, तो क्या अखिलेश बोले? अखिलेश नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि अखिलेश जानते कि आप कैदी हैं उनके। क्या आप उनके कैदी हैं? क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप गुड्डू जमाली को कामयाब करेंगे? क्या आप अखिलेश को हराएंगे? ये बात है, ये बात है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हुए? वैसे अब यार हम आपको बता रहे हैं, कल शाम में बाद मगरिब बाबुल इल्म में हम फिर आएंगे भड़काऊ भाषण देने। आप आएंगे? आप आएंगे? यू लव मी, आई लव यू। इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत, इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत। अखिलेश को खाली एक तरफा मोहब्बत मत करो, अपना भाई है उसका साथ दो, गुड्डू जमाली को कामयाब करो। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई में आपको गुड्डू जमाली को कामयाब करना है। समाजवादी आपकी आवाज ना कभी थी ना है। और सुन लो सपा वालों, सुन लो सपा वालों, ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारी नींदों को हराम करके रख दूंगा इंशाअल्लाह। अब तुम मोदी योगी को डराकर हमारा वोट नहीं हासिल कर सकते। अब हम नेता बनाएंगे, बनाएंगे ना नेता, हम नेता बनाएंगे, मुबारकपुर को फैक्ट्री बनाएंगे। और अगर कोई इब्लीस आकर बोलता है, भाजपा का नाम लेता है, डराता है, तो क्या आप डरेंगे? और जब थोड़ा डर होगा तो उस कर्नाटका की बच्ची ने क्या नारा लगाया था जब बंगालियों ने घेर लिया था उसको? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? क्या नारा लगाया था? देश में पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड्डू जमाली असदुद्दीन ओवैसी, देखो देखो कौन आया, चलेगा। देखो देखो कौन आया,
जिंदाबाद 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 बाबा कुशवाहा जिंदाबाद 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 कुमारी साहब जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 पीस पार्टी